हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप आज फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नथिंग इम्पॉसिबल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 15 फरवरी 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको यहां पर कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसे कई तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे 6 महीने का करंट अफेयर एक साथ पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैगजीन अलग अलग आती है। और इसके साथ ही साथ साल भर का पूरा करंट अफेयर एक साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर बहुत समय से इकट्ठा हो जाता है और उसको पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। उसमें मैं आप सभी की मदद कर सकता हूं, जैसे कि डेली बेसिस पे मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं और सभी करंट अफेयर क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी बताने का प्रयास करता हूं। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपना एक बेहतर फीडबैक भी दीजिएगा और इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसरो ने हाल ही में किस राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस वर्ष का अपना पहला राडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 को लॉन्च किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। तो अभी हाल ही में इसरो ने जो है सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है या अंतरिक्ष केंद्र है वहां से वर्ष का अपना पहला राडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 को लॉन्च किया है। इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस वर्ष का अपना पहला राडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 को लॉन्च किया है। यह आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में आपका श्रीहरिकोटा पड़ता है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इस इमेजिंग जो है सैटेलाइट्स EOS-04 को जो है लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही साथ यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह 1710 किलो वजनी EOS-04 अंतरिक्ष में जो है 529 किलोमीटर के सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में जो है चक्कर लगाएगा। और इसके साथ ही साथ इसमें और भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो वो है आपका अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है ये भी आपको याद रखना है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। इसके साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो बिस्वा भूषण हरिश्चंद्र जी जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। तो यहाँ कई सारा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपके एग्जाम में। तो जैसे कि इसरो ने जो है इस साल का अपना पहला राडार इमेजिंग सैटेलाइट जो है कब उन्होंने लॉन्च किया, तो 15 फरवरी, ये डेट भी याद कर लेना है। तो 15 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस सैटेलाइट को जो है छोड़ा गया, तो वो आपका है राडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर राजधानी आपसे पूछ सकता है, अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल इस समय बिस्वा भूषण हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये सारा डिटेल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहां पर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो इससे पहले भी भारत सरकार ने कई सारे चीनी एप्लीकेशन को जो है बैन किया था और अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने चीन की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, उसको बैन किया। तो वो कितने ऐप्स हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर बता सकते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 54 एप्लीकेशन है जिसको यहां पर बैन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये सारे एप्लीकेशन चीनी एप्लीकेशन थे, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी आगामी आप परीक्षा देने जा रहे हैं वहां पर पूछा जा सकता है। इसके डिटेल्स को आइए देखते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये आपको याद रखना है। अगर आप इस प्रकार के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने आप काम करना बंद कर देगा। तो आप वैसे भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से बैन करने वाली है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद से देखिए, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस 54 चीनी ऐप्स में ब्यूटी कैमरा,
स्वीट सेल्फी, एचडी सेल्फी कैमरा और इसके साथ ही साथ इक्वलाइजर, फिर उसके बाद टेंसेंट, अलीबाबा एवं गेमिंग कंपनी नेट इज जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऐप जो है शामिल है। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन का नाम जो है बड़े ब्रांड है तो उनके बारे में बताया गया। वैसे तो टोटल 54 एप्लीकेशन है आपके। इसके बाद से मैंने बताया कि स्थापना की तारीख यहाँ पर मतलब आपका ये जो है IT मंत्रालय है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय जो है कब इसको स्थापित किया गया था, तो ये जो है आपका 1991 में इसको स्थापित किया गया था। अगर मुख्यालय आपसे पूछ ले तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके साथ ही साथ अगर मंत्रालय कार्यपालक के बारे में पूछ ले तो अजय प्रकाश सहानी जो है इस मंत्रालय के कार्यपालक हैं। और अगर मंत्री के बारे में पूछ ले तो अश्वनी वैष्णव जी जो है इस मंत्रालय के मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ अश्वनी वैष्णव जो है रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की किस योजना को 2025 से 26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। यहां पर आपको बताना है किस योजना को यहां पर मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका अम्ब्रेला योजना को जो है केंद्र सरकार की तरफ से अभी हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए जो है मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का नाम आपको याद रखना है, अम्ब्रेला योजना इसका नाम है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना को 2025 से 26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ अब यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 साल तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही साथ इसके लिए यहां पर 26,275 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय समर्पित किया गया है। यानी टोटल खर्च जो इस योजना में होने वाला है वो 26,275 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो पुलिस बल है उसके आधुनिकीकरण के लिए यानी जो आधुनिक गैजेट्स हैं, सुरक्षा के लिए जो उपकरण हैं उनके इस्तेमाल के लिए जो है यहाँ पर इस प्रकार की योजना को जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसकी अवधि को जो है कब से कब तक यहाँ पर बढ़ाया गया है तो 2025 से 26 तक। और इसमें कुल कितना जो है पैसा लगने वाला है या कितना खर्च आने वाला है तो वो है आपका 26,275 करोड़। तो उम्मीद करता हूं सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फिक्की की समिति ने हाल ही में अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ कब तस्करी विरोधी दिवस शुरू करने की पहल की है। यहाँ पर वो डेट आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी जो है डेट यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो फिक्की की समिति ने हाल ही में अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ कब तस्करी विरोधी दिवस जो है मनाने का यहाँ फैसला किया। तो 11 फरवरी को जो है पहल की गई है, ये डेट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने तो जो क्वेश्चन बनाया था उसी से यहाँ पर है आपका कि फिक्की की समिति ने हाल ही में अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ जो है 11 फरवरी को तस्करी विरोधी दिवस शुरू करने की पहल की है, ये आपको याद रखना है। तो 11 फरवरी को कौन सा डे है तो तस्करी विरोधी दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिवस गति पकड़ेगा जिससे यह तस्करी के वैश्विक खतरे के खिलाफ जो है लड़ाई में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करेगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। यहां पर इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेसवे शुरू करने की घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हाल ही में महाराष्ट्र में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेसवे शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने गढ़िंग लॉज के हटरक्की अस्पताल में जो है ऑन क्रोपाइम
कैंसर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने महाराष्ट्र के अंदर कैंसर की रोकथाम के लिए जो है होप एक्सप्रेसवे शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने गढ़िंग लॉज के हटरी अस्पताल में जो है ऑन क्रोपाइम कैंसर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया है। तो उम्मीद करता हूं सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कैलिटिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर पंकज त्रिपाठी को जो है यहां पर एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कैलिटिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। तो अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने यही बताया कि एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कैलिटिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में अपने एग्रोटेक ऐप कृषि नेटवर्क को किसानों तक पहुंचाने के लिए जो है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही साथ यह एप्लीकेशन जो है हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में जो है अभी ये उपलब्ध होगी। इसके साथ ही साथ आगे और भी लैंग्वेज में जो है इस एप्लीकेशन को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड के 15वें संस्करण में किस भारतीय बल्लेबाज ने नाबाद 89 रन बनाकर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार को जीता है? अब आप सभी को पता है ESPN जो एक तरह से स्पोर्ट्स चैनल है, तो इनके द्वारा एक अवार्ड शो जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया और इसके 15वें संस्करण में जो है किस भारतीय बल्लेबाज ने नाबाद 89 रन बनाकर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार को जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत ने जो है इस पुरस्कार को जीता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड के 15वें संस्करण में भारतीय बल्लेबाज, विकेटकीपर, बल्लेबाज कह लीजिए, विकेटकीपर भी हैं, तो ऋषभ पंत ने जो है नाबाद 89 रन बनाकर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार को जीता है। इसके साथ साथ वे भारतीय टीम के लिए सीरीज के टॉप स्कोरर भी रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को जो है कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड के 15वें संस्करण में कैप्टन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है, तो न्यूजीलैंड के जो है कप्तान केन विलियमसन को जो है कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। और भारत के जो है यहाँ पर बल्लेबाज हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जो है यहाँ पर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार मिला है, इसमें आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो एक तरीके से किसी भी देश में व्यवसाय को खोलने में कितना जो है समय लगता है, क्या समस्याएं आती हैं, तो जहां पे सबसे इजी होता है व्यापार या व्यवसाय को करना, तो वो रैंकिंग में ऊपर आता है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत का यहाँ पर कौन सा स्थान रहा है? तो ये आपको याद रखना है कि चौथा स्थान रहा है। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपनी रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया, यानी कि भारत में भी अब कोई भी व्यवसाय अगर आपको खोलना है या चलाना है तो काफ़ी आसान होगा। आपको जो पेपर प्रोसेस होता है वो बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में सऊदी अरब सबसे ऊपर है, यानी पहले स्थान पे सऊदी अरब है और उसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन को मिला है। दूसरा नंबर आपका नीदरलैंड का और तीसरा नंबर स्वीडन का है। और इसके बाद से है इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। यानी कि भारत में अब इस समय वर्तमान समय में अगर कोई भी व्यवसाय आपको शुरू करना है तो काफ़ी इजी तरीके से जो उसका पेपर वर्क है, जो आपका पूरा काम होता है वो आसानी से हो जाएगा और आप अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। और सबसे पहले नंबर पे अगर पूछा जाए इस रिपोर्ट में तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब में सबसे आसान है किसी भी व्यवसाय को चालू करना, ये आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पे नीदरलैंड है और तीसरे नंबर पे स्वीडन है। तो उम्मीद करता हूं ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक विशेष संसदीय सभा ने किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है? यहां पर आपको बताना है किस देश के।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया कि एक विशेष संसदीय सभा ने किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है? तो जर्मनी के। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं, और जर्मनी की जो कैपिटल या राजधानी है बर्लिन है, ये भी आपको याद रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन के जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि एक विशेष संसदीय सभा ने हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर को संसद के निचले सदन के सदस्यों और जर्मनी के 16 राज्यों के प्रतिनिधियों की एक विशेष सभा द्वारा बहुमत से चुना गया है। ये फिर से आपके राष्ट्रपति हो गए। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है इस समय, तो वो है आपके फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। ये भी आपको याद रखना है। तो कई देशों के राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इस तरीके से आपको याद रहना है। तो उम्मीद करता हूं सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर का। उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर का ये पूरा सेशन आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेरी और डाउट्स को पूछें। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में भी अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं होता, फीडबैक दे सकते हैं। आपको जैसा भी लगा हॉनेस्टली आप जो है अपना फीडबैक दीजिए कि मुझे अच्छा लगा या कुछ इसमें प्रॉब्लम लग रही, तो उसके बारे में मुझे बताएं, मैं ताकि वीडियो के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकूं। इसके साथ ही साथ लगता है कि वीडियो अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल थोड़ी बहुत भी लगे, तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं ईमानदारी से। आपको अच्छा लगे तो आप उस तरह से अपना फीडबैक दीजिएगा। आपको कुछ इसमें कमी लगती है तो उसके बारे में हॉनेस्टली आप बताइएगा। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आप जो है पॉजिटिव वे में लाइक करते रहिए और पॉजिटिव कमेंट देते रहिए। तो आपको जैसा लगा उसके हिसाब से जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करने का जरूर काम करिएगा, ताकि हम इसी प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहे। तो इस चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी प्रकार का यहाँ पे पैसा या कुछ भी नहीं आपका लगता है, बस आपको मैक्सिमम लाभ लेना है। आपने जो भी टारगेट सेट किया है, जो भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उनको क्लियर करें। और यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के इस बटन को, ये घंटी का जो साइन होता है, इसको आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको इस चैनल पे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।